पाठ 8 सर्वनाम। बच्चों आइए सबसे पहले जानते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि कौन से वे सर्वनाम शब्द हैं। जैसे वह हम हमेशा दूसरों के लिए प्रयोग करते हैं। वह कौन जा रहा है या वह कौन है। अगला इसने हम किसी परिचित व्यक्ति के लिए लेकिन दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे इसने मेरा कार्य कर दिया है। अगला है यह हम अपनी निकट की वस्तुओं के लिए या निकट के व्यक्तियों के लिए कहते हैं। जैसे यह किसकी पुस्तक है, यह सामान कौन रख गया। ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं। किसी, जब हम किसी से परिचित नहीं होते हैं या किसी चीज को नहीं जानते हैं तब हम किसी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अगला है हम एक से अधिक लोगों के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग विद्यालय जाएंगे, न कि अपने लिए कहेंगे कि हम विद्यालय जाएंगे, हम एक से अधिक के लिए कहेंगे। अगला है मैं किसके लिए प्रयोग करते हैं बच्चों? अपने लिए, स्वयं के लिए। मैं घर जा रहा हूँ, मैं खाना खाऊंगा। बच्चों अगला शब्द है उन्होंने का प्रयोग हम अपने से बड़ों के लिए करते हैं। जैसे उन्होंने मेरा कार्य कर दिया या उन्होंने मुझे पैसे दिए। अगला शब्द है क्या हम हमेशा प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। जैसे तुम्हें क्या चाहिए, मैंने तुम्हारा क्या ले लिया है ना, ऐसे शब्दों का प्रयोग। अगला है कौन शब्द का प्रयोग हम अक्सर अपरिचित व्यक्तियों के लिए करते हैं। जैसे वह कौन जा रहा है, उसे कौन बुला रहा है ना। फिर अंतिम है ये और वे शब्द। ये सर्वनाम और वे सर्वनाम का प्रयोग अपने से पास या दूर के लोगों के लिए करते हैं, है ना। आइए बच्चों अब सर्वनाम के भेद के बारे में जानते हैं। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, जिसमें से हम पहले भेद के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसे कहते किसे हैं? जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए, किसके लिए? अन्य व्यक्तियों के लिए होते हैं। कैसे? उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे मैं हो गया बोलने वाला। दूसरा है तुम का प्रयोग होता है सुनने वाले के लिए, और हम का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए होता है। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, मैंने ये वाक्य कहा तो मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, यानी मैं बोलने वाला हो गया या हो गई, और तुम सुनने वाले हो गए। जबकि साथ में जो अन्य व्यक्ति बैठे हैं वो क्या हैं? हम हैं। चलिए अब सर्वनाम के दूसरे उदाहरण के बारे में जानते हैं। दूसरा उदाहरण है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, जैसा कि शब्द से स्पष्ट होता है कि किसी चीज़ के बारे में जब हम अंग्रेजी में कहते हैं श्योर होते हैं तो उसे कहते हैं निश्चयवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी पास या दूर की वस्तु अथवा व्यक्ति का निश्चयपूर्ण बोध हो। निश्चय मतलब हम कॉन्फिडेंट हों कि हाँ ये चीज़ हो रही है। कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे यह गेंद सुंदर है, क्योंकि गेंद के बारे में हम निश्चित हैं कि हाँ ये गेंद सुंदर है। अगला है वह कौन जा रहा है। वह यानी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी हम निश्चित हैं, सामने वाले को हम देख पा रहे हैं, इसीलिए हम उससे कह रहे हैं कि वह कौन जा रहा है। तीसरा है इसने मुझे मारा। यदि आप किसी को देखेंगे, जानेंगे, तभी तो कहेंगे कि इसने मुझे मारा, अन्यथा आप कहते कि किसने मुझे मारा, यदि आप निश्चित ना होते। ठीक है। अब चलते हैं अगले उदाहरण पर। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता नहीं चलता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, पता नहीं चलता है यानी हमें जानकारी नहीं होती है, वे के क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। जैसे
तो कुछ से देखिए कुछ शब्द बना कि वहाँ कुछ रखा है, यानी हम निश्चित नहीं हैं कि वहाँ क्या रखा है। ठीक है, अगला है किसी। इसका उदाहरण देखते हैं, अंदर से किसी को बुला लाओ, यानी हमें पता नहीं है कि किसको बुलाना है, किसी को भी बुला लाओ। ठीक है, अब चलते हैं सर्वनाम के अगले भेद पर। चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं, कौन, जैसे बाहर कौन खड़ा है, यानी हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन खड़ा है। अगला क्या, तुम्हारा क्या नाम है ना, यहाँ भी प्रश्न ही पूछा गया है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो उन दो वाक्य खंडों, ये वाक्य खंड मतलब वाक्य के छोटे छोटे टुकड़े, तो खंडों को जोड़ते हैं जिनका आपस में संबंध हो। संबंध मतलब जुड़े हुए हों, यानी एक दूसरे से कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव हो। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जो सो वाक्य है, जो जैसा करता है सो वैसा भरता है। यानी देखिए वाक्य में जो शब्द कहा गया जो जब कहा गया जैसा करता है तो आगे सो उसको संबंध उसका बता रहा है कि वैसा भरता है, यानी जब करेगा तभी तो भरेगा। अगला वाक्य है जिसकी उसकी। वाक्य देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी लाठी होगी उसी की भैंस होगी। तो जिसकी और उसकी का संबंध हुआ ना, जब लाठी होगी तभी भैंस होगी। ठीक है, तो चलिए अगले उदाहरण पर चलते हैं। अगला उदाहरण है निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम का अंतिम भेद है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम यानी कर्ता, करने वाला, काम करने वाला कि उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो काम करने वाला अपने लिए करता है, जैसे स्वयं, खुद। पहला वाक्य देखते हैं स्वयं से, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, यानी व्यक्ति क्या कह रहा है, स्वयं अपने लिए कह रहा है। अगला है मैं भी अपना काम खुद करती हूँ, है ना। तो ये भी खुद शब्द भी अपने लिए प्रयोग किया गया है। उम्मीद है बच्चों आपको सर्वनाम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।